मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1111.110110। ये एक बाइनरी नंबर है जिसमें फ्रैक्शन पार्ट भी है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, जिसका बेस 10 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हमें जो फ्रैक्शन पार्ट रहेगा उसकी मेथड अलग होगी और जो मेन है उसकी मेथड अलग होगी। जैसे कि आप इस फ्रैक्शन पार्ट को जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए पहले हम एक चीज़ लिख लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और इस तरह से आप 2 की पावर जहाँ तक भी आप चाहें लिख सकते हैं। अभी हमें 4 डिजिट तक का ही बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और फ्रैक्शन में हमारे पास 5 डिजिट है, तो मैंने यहाँ तक इतनी संख्या लिखी है। दोस्तों ये एक मेथड होती है, इसे आपको हमेशा याद रखना होगा दिमाग में, कि जब आप मेन इंटीजर पार्ट को बेसिक बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको उसके लिए यही मेथड यूज़ करनी होगी। देखिए, आपको राइट से लेफ्ट की तरफ ये लिखते हुए जाना रहता है, और फिर अपनी जो भी डिजिट होगी, जैसे कि ये हमारी बाइनरी डिजिट है, ये इसका इंटीजर पार्ट है, इसे हम राइट से लेफ्ट में ही लिखेंगे। जैसे कि पहला ये 1 यहाँ लिख लीजिए, दूसरा 1 यहाँ लिख लीजिए, फिर यहाँ और फिर यहाँ, इस तरह से। इसके बाद में आपको करना क्या रहेगा दोस्तों, जिस जिस बाइनरी डिजिट में इनके नीचे जिस जिस जगह पर 0 आएगा, मतलब एक तरीके से मान लीजिए आपको इनको मल्टीप्लाई ही करना होता है। ठीक है, और इनको आपस में फिर जोड़ देना रहता है। ठीक है, तो इसका फिर जो आंसर निकलेगा टोटल मिला के, वही आपकी डेसिमल वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 0 यानी कि 1 होता है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 की पावर 1 2 होती है, इंटू 1 2 होगी, इसको प्लस करते जाइए, प्लस 4 इंटू 1 4 ही होगा, प्लस ये 8 होगा, 8 इंटू 1 8। तो आप जब इन सबको जोड़ देंगे तो इनका टोटल आएगा 15। यही हमारी डेसिमल वैल्यू होगी हमारे इंटीजर पार्ट की। फ्रैक्शन की मेथड अलग है। दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना रहेगा। इसी मेथड को दूसरी तरह से यूज़ करेंगे, बस इसमें हम ये जो 2⁻0 होता है इसको यूज़ नहीं करते हैं। 2⁻1 से स्टार्ट करेंगे और इसको अपन अपॉन में लेकर जाएंगे, मतलब नीचे लेकर जाएंगे। जैसे कि आपको लिखना रहेगा 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5। ठीक है, और जो आपकी फ्रैक्शनल डिजिट रहेगी उसे आप इसके नीचे लिख लीजिए 1 1 0 1 0। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले हमने राइट टू लेफ्ट लिखा था अपने इंटीजर पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट को हमें लेफ्ट टू राइट लिखना है। ठीक है ना, इसे भी और इन्हें भी। ठीक है, इसमें आप अगर आप कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा था, यहाँ पर हमें इस तरह से लिखते हुए जाना है। इंटीजर पार्ट में राइट टू लेफ्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा फाइनली, आपको समझाने के लिए मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 1 × 1 × 0 × 1 × 0। ठीक है, नीचे से मैं इसे मिटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर जब आप इनको और बीच में ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, आपस में ये एक दूसरे से प्लस में रहेंगे जैसे कि पहले भी था। अब आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 × 1 1, और 2⁻2 यानी कि 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.5, प्लस यहाँ पर 1 × 1 1 ही होगा, अपॉन में 2⁻2 यानी कि 4 है। जब 1 को 4 से डिवाइड करते हैं
तो हमें मिलता है 0.25 प्लस, अब यहाँ पर 1 इंटू ज़ीरो है तो दोस्तों ज़ीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है, प्लस 1 इंटू वन, और यहाँ पर 2⁴ है, तो इसका मतलब होता है 16। 16 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.0625, फिर प्लस, फिर 1/2⁵ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो है, जीरो से जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू भी ज़ीरो ही हो जाएगी। तो हमारे पास जो इतनी वैल्यू आई हैं इन सबको हम जोड़ देंगे, और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी हमें 0.8125। इस तरह से हमारा जो टोटल डेसिमल वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर वो आएगी 15, ये इंटीजर का पार्ट है, और फ्रैक्शनल का पार्ट ये रहेगा 8125। तो दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल टू बाइनरी और बाकी के कन्वर्सेशन देखेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।